हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ग्रुप चैप्टर के कुछ और नए क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब जो हम आगे चलेंगे, मैंने आपको कल थ्योरम भी कराई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। मैंने वो एक ही इसलिए कराई थी जिससे कि आप पीछे वाली थ्योरम और जो मैंने कल कराई थी वो साथ में रिवाइज कर सकें। ये टाइम इसलिए नहीं देती, मैं छोटी वीडियो से नहीं डालती जिससे कि आप मटर गश्ती में टाइम निकालें, तो प्लीज़ उसे अच्छे से कर लेना। वो टाइम इसलिए है जो आपका टाइम सेव कर रही हूँ मैं, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिपीट कर लें। जो आज मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ उसका एक टाइप तो मैं यहाँ पे कराऊंगी और एक दूंगी मैं होमवर्क में, ठीक है। आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। द सेट आई, यहाँ पे हमारा सेट हैगा इंटीजर्स का, जिसमें कि हमारी जो बाइनरी ऑपरेशन हैगा वो दे रखा है स्टार का, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार का है, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2, ये क्वेश्चन किया था हमने। ऐसे ही ये क्वेश्चन होने वाला है। इसमें ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है, जिससे कि हमें बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसे प्रूव करके कैसे दिखाएंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें क्या बताएंगे? सबसे पहला काम कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो बिलोंग करिए ए कोमा बी बिलोंग टू आई। अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये भी बिलोंग करेगी आई को? हमारे करेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब हम दो चीजें अलग अलग बिलोंग करिए हमारे इंटीजर्स को, अगर उन दोनों को ऐड कर दो प्लस 1 कर दे तो वो भी तो बिलोंग करेंगी, करेगी नहीं करेगी, यही बात है। फिर हमने पढ़ा था, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी ए स्टार बी, यही थी ना। और ए स्टार बी तो हमें यहाँ पे लगाना है ए स्टार बी। क्या ए स्टार बी जो है वो हमारा आई को बिलोंग करेगा? ऑफ कोर्स। यहाँ पे यहाँ पे होगा 1। ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस 1। इट मीन्स ए स्टार बी जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है आई को, कर रहा है नहीं कर? ये जो इट मीन्स जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, हमारी पहली प्रॉपर्टी इस ग्रुप को यानी कि हमारा जो सेट हैगा उसके बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। आया समझ? सो I is closed under binary operation स्टार, ये लिख सकते हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होगी? नेक्स्ट होने वाला है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमारा ए स्टार बी जो है स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसे प्रूव करके कैसे दिखाएंगे? ये हमें जो स्टार्टिंग से पढ़ाएगा ये वो कंडीशन अभी ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको याद दिलाने के लिए कराया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आई। अब प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, यही तो होती है ना सबसे पहली कंडीशन। और ए स्टार बी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी, ठीक है, यही पढ़ा था। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख, इस पूरे को हमें एक मानना है, इस पूरे को हमें एक मानना है, यानी कि अगर हम इसे डी मान ले, इस पूरे को ए प्लस बी प्लस 1 को हम डी मान ले, और अगर हम डी स्टार सी करें तो हमारे पास क्या आएगा? डी प्लस सी प्लस 1। और डी हमारा किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, यानी कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यही प्रॉपर्टी लगाई हमने। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम इसे अच्छे से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन। डन। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई है। अब हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी। जब हम इसकी प्रॉपर्टी खोलेंगे, स्टार की प्रॉपर्टी हम इस टर्म के साथ खोलेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। ये +1 दूसरे वाला +1 है जो हमारा स्टार खोलने के बाद आएगा, ये वाला 1 वो वाला 1 है, ठीक है।
फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, इट मीन्स a स्टार b स्टार c हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, नेक्स्ट काम है हमारी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाना, a स्टार b स्टार c, यही है। अब यहाँ पे देखेंगे a स्टार b स्टार c का मतलब क्या है, b प्लस c प्लस 1, यही है। अब जब हम यहाँ पे स्टार खोलेंगे यहाँ पे भी प्लस 1 और आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1 प्लस b प्लस 3 प्लस 1। अब अगर हम देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस b प्लस c प्लस 2, इट मीन्स a स्टार b स्टार c इसके इक्वल आ रहा है। अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या हमारी a स्टार b स्टार c इक्वल नहीं है किसके, a स्टार b स्टार c के, ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमने इन दोनों कंडीशंस में देखा ये हमारे इक्वल आ रहे हैं। अब फॉर ऑल a b c बिलोंग टू i, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ये हमारी अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो i सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। डन, डन, अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यही थी। पर इस बार होने वाला है थोड़ा सा चेंज। हमने क्या पढ़ा था कंडीशन में, a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a, यही था, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, a के। पर जब हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन है जिसमें कि हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ना हो या थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आ जाए, तो उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम दोनों तरफ का प्रूफ ना दिखा के किसी एक तरफ का प्रूफ दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई 2, उसमें जो था हम एक साइड का जो हम निकाल रहे थे b इज इक्वल टू ए बाई 2, यही आ रही थी हम, वो सॉरी b इज इक्वल टू 2 बाई ए, ये कंडीशन आ रही थी। उसमें हमने दोनों तरफ की कंडीशन दिखाई थी कि हमारी ये राइट और लेफ्ट दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। बट अगर आप चाहते तो उसमें या तो राइट कंडीशन दिखा देते या फिर लेफ्ट कंडीशन दिखा देते, आप कोई सी भी एक कंडीशन दिखा सकते हैं। और जब आप कोई एक कंडीशन सॉल्व करके दिखाते हैं तब उसमें आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं, वहां पे लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी या फिर राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एलिमेंट e बिलोंग टू i, एक एलिमेंट हमने लिया है e जो कि हमारा बिलोंग कर रहा है i को, जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, e स्टार a, यही होगा। e स्टार a में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम e स्टार a अप्लाई करें तो हमारा इक्वल किसके आना चाहिए, a के, जब भी तो आइडेंटिटी हमारी फुलफिल करेगी। और a किसको बिलोंग करेगा, a बिलोंग करेगा हमारा i को, यही था। अभी तक हमने यही तो पढ़ा है ना। अब जब हम अपनी स्टार की प्रॉपर्टी खोलेंगे, स्टार की प्रॉपर्टी क्या है, e प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू a, यही प्रॉपर्टी है। इस a से ये हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, e प्लस 1 इज इक्वल टू 0, e किसके इक्वल है, -1 के, यानी कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बार वो 1 या 0 ना होके वो हमारा -1 है। ठीक है, आया समझ, नहीं आया, यहाँ पे स्टार ऐसे बना करके बिलोंग टू आयोटा सॉरी ई। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, सिंस -1 बिलोंग टू i व्हेन, अब हम
जो हमारी आई कहेंगे ई की वैल्यू निकल के आई है हमारी, उसे अब हम दिखाएंगे हमारी इक्वेशन में पुट करके ई स्टार ए में कि ये सही आई है या फिर गलत। ये भी तो चेक करना पड़ेगा, हम ले तो आए, हम 1 2 3 -1 कुछ भी ले, बट उसे दिखाना भी तो पड़ेगा कि वो सही है या फिर नहीं है। उसे सही करने के लिए क्या करेंगे, ई स्टार ए इज इक्वल टू, जब हम खोलेंगे स्टार को क्या आ जाएगा, ई प्लस ए प्लस 1, और हमने ई की वैल्यू क्या निकाली है अपनी, हमने ई की वैल्यू निकाली है -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस ए प्लस 1, माइनस से +1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया ए, यानी कि ये हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं है, यानी कि हम अगर -1 स्टार ए करें तो हमें हमारा ए ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, हम ना इसे अच्छे से लिखेंगे ऊपर, इसे यहाँ पे रहने देते हैं, हम अभी ऊपर लिखाऊंगी इसे मैं। Then अब यहाँ पे कर देंगे हम हमारा -1 स्टार ए इज इक्वल टू ए, सो -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल -1 बिलोंग टू आई। ठीक है, अब हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकाल चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम निकाले हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। अब इनवर्स का कैसे करें, इनवर्स में भी हमें निकालना पड़ेगा, या तो राइट इनवर्स निकालो या फिर निकालो लेफ्ट इनवर्स, वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा निकालना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम निकालेंगे हमारा लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी द सॉरी लेट ए बिलोंग टू आई बी एनी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग टू आई बी एनी एलिमेंट की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लेट ए बिलोंग टू आई, देन लिख सकते हैं, इसका इनवर्स का कर देते हैं, देन बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अभी हमने क्या करा, हमारे पास एक एलिमेंट है ए, उसका हमने इनवर्स एलिमेंट बता दिया जो कि क्या है बी। अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये काम क्या है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे होगा बी स्टार ए इज इक्वल टू -1, क्योंकि अभी हमने कंडीशन निकाली, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल है, -1 के, और हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ए स्टार बी इज इक्वल टू -1 और बी स्टार ए इज इक्वल टू -1, यही होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का, यही था ना, या फिर नहीं था। इनवर्स में हमारा कुछ भी हो सकता है, वो प्लस माइनस बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हम अपना खोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमारा स्टार है, b प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। जब हम अपने b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, b इज इक्वल टू -2 -a, यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब b की वैल्यू का हमें क्या करना, a, यहाँ पे हमारा a बिलोंग करना है i को, कर रहा है नहीं कर रहा, सो -2 -a ऑल्सो बिलोंग टू i। ठीक है, तो अभी आप पहले से नोट कर लो, डन। अभी हमने क्या पढ़ा, b स्टार a इज इक्वल टू -1, b हमारे पास क्या है, -2 -a स्टार a, यही है हमारे पास, इज इक्वल टू -1, -2 -a प्लस 1 इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, यानी कि हमारा b स्टार a जो है
इज इक्वल टू -1 वेयर ए बी स्टार ए करे या फिर ए स्टार बी करे, बताओ। यहाँ पे आप ऐसे करो, इसे बी स्टार ए ना लिख के -2 - ए स्टार बी, बी नहीं ए, फॉर ऑल a, b बिलोंग टू I, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया हमने, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हमारा आ चुका है इनवर्स, हेंस -2 - a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। ये हमारा आ चुका है इनवर्स एलिमेंट। अब हमें क्या निकालना है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप बुक खोल के बैठे, आपने क्वेश्चन मैच कर लिया है बुक में, तो आप जानते थे कि उन्होंने हमें कहा है कि हमें एबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है। एबिलियन ग्रुप के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था a स्टार b इज इक्वल टू बी स्टार ए। हम पहले a स्टार b निकाल लेते हैं। a स्टार b क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस 1, यही होगा नहीं होगा, बताओ। ये आ जाएगा हमारा। क्या हम b को आगे लिख सकते हैं, a को b को a से आगे लिख सकते हैं, b प्लस a लिख सकते हैं। और अगर हम इसे b प्लस a लिखें, इट मीन्स क्या हम इसे b स्टार a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा a स्टार b के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ये जो हमारी कंडीशन है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये लास्ट लाइन आप लिख लेंगे कि हेंस इट इज द ग्रुप ऑफ, इट इज आई और हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है। ये लास्ट लाइन लिखना आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसे नोट कर ले पहले। डन। डन। अब ये हो चुका है आपका एक, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया। अब एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का आपकी प्रैक्टिस के लिए करना है होमवर्क में। उस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह आपको आ जाएगा 2, a स्टार b में क्या आ जाएगा, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2। यानी कि जहां पर भी आपका 1 आया था, जैसे कि हमने a स्टार b वाली कंडीशन, a स्टार b स्टार c वाली कंडीशन की थी, वहां पे आपका a प्लस b प्लस c प्लस 4 आएगा। जहां पे भी 2 था वहां पे 4 आएगा, तो वो ट्वाइस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में आप पूछ लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व करना है, जैसे मैंने किया है डिट्टो वैसा कर देना, ठीक है। तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, छोड़ना मत भाई। फायदा आपका ही है, मेरा कोई फायदा नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन्हें कर लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और हाँ, जब तक नई वीडियो ना आए प्लीज़ अपना पीछे का साथ के साथ रिवाइज करते चलो, जिससे कि बहुत सारा बर्डन ना हो जाए कि भाई कुछ भूल गए, कुछ रह गया। अगर साथ के साथ रिवाइज करते चलोगे तो आपको बहुत टाइम बचेगा एट द एंड। आपको ये नहीं होगा कि भाई मेरे दिमाग से तो ये स्लिप हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।